प्यारे हो, सबसे पहले आओ गुरु साहिब जी की बख्शी हुई फतेह का जवाब फतेह में दो। प्यार से सारे बोलो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आज फिर हम गुरु की गोद में एकत्रित हुए हैं और जो संगत रूटीन मुताबिक हाजिरी भर रही है उनको पता है एक लड़ीवार प्रकरण हमने प्रारंभ किया, अरदास करने की जुगतियों का, अरदास करने के ढंगों का। कई बारी हम अरदास करते हैं, हमारी की हुई अरदास गुरु के चरणों में कबूल नहीं होती। कौन सा मैं ढंग अपनाऊं, कौन सी मैं जुगती अपनाऊं, कौन सा तरीका अपनाऊं कि सतगुरु मेरी की हुई अरदास को सुने ना, मेरी की हुई अरदास को मान लें। बोल दो वाहिगुरु। धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी, धन धन बाबा दीप सिंह जी। कौन सी जुगती मैं अपनाऊं कि जिस जुगती को अपनाने से सतगुरु मेरी अरदास को कबूल कर लें। चार जुगतियां आप जी श्रवण कर चुके हो, पांचवी की अब बारी है। आओ पहले सारी संगत ये शब्द पढ़ो, तू ठाकुर तुम पे अरदास, जियो पिंड सब तेरी रास। ये जो प्रोग्राम आप सवरो, परिवार सवारो, समाज आपे ही सवर जाएगा, इसका यही मिशन है। गुरु के चरणों के साथ हमारा पक्का प्रेम बन जाए, हमारे अंदर की बुराइयां निकलें, हम सवर जाएं, परिवार और समाज हमें देख के सवरना शुरू हो जाएगा। गुरु कृपा करे। आओ कीर्तन की आरंभता करो और मैं सबको बेनती करूंगा, चौंकड़े लगाओ, सिर ढक लो और ऐसी भावना बनाओ हम टीवी के सामने नहीं, गुरु ग्रंथ साहिब की हजूरी में संगत में ही बैठे हैं। तो आओ कीर्तन के साथ जुड़ो जी सारे प्यार से। तू ठाकुर तुम पे अरदास, तू ठाकुर तुम पे अरदास। तन गुरु रामदास जी, तन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी। ओ तू ठाकुर तुम पे अरदास, तू ठाकुर तुम पे अरदास। जियो पिंड सब, जियो पिंड सब तेरी रास। तू ठाकुर तुम पे अरदास। धन गुरु रामदास। तू ठाकुर तुम पे अरदास। बाबा दीप सिंह जी। जियो पिंड सब, जियो पिंड सब तेरी रास। तू ठाकुर तुम पे अरदास। सारे कीर्तन करो। तू ठाकुर तुम पे अरदास।
तुम मात पिता हम बारक तेरे, तुम मात पिता हम बारक तेरे, मात पिता हम बारक तेरे, तुम मात पिता हम बारिक तेरे, तुमरी कृपा मैं सुख कले रे, तो ठाकुर तुम पैरदास। सारे हाजरी लगाओ जी। तो ठाकुर तुम पे अरदास। तन गुरु रामदास जी, तन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी, धन गुरु सारी संगत बोलो रामदास प्यार से, जी। धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी। गुरु रामदास। कोई न जाने तुमरा अंत, पढ़ो। कोई न जाने तुमरा अंत, कोई न जाने तुमरा अंत, कोई न जाने तुमरा अंत। ऊंचे ते ऊंचा भगवंत, तू ठाकुर तुम पैरदास। सारे हाजरी लगाओ प्यार से। तू ठाकुर तुम पे अरदास। तू जियो पिंड सब, जियो पिंड सब तेरी रास, तू ठाकुर तुम पैरदास। गज के तू ठाकुर तुम पैरदास। सगल समग्री तुम रे सूतर हारी, सगल समग्री तुम रे
गत मित तुम ही जान। गुरु रामदास जी। तुमरी तुमरी बाबा दीप सिंह जी। तुमरी 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 गत मित तुम ही जानी। नानक दास सदा सदा कुर्बानी। तुमरी गत मित तुम ही जाने। तुमरी गत मित तुम ही जानी। नानक दास सदा कुर्बानी। तू ठाकुर तुम पैरदास। धन गुरु रामदास। तू ठाकुर तुम पैरदास। जियो पिंड सब जियो पिंड सब तेरी रास। तू ठाकुर तुम पैरदास। पढ़ो। तू ठाकुर तुम पैरदास। धन गुरु रामदास जी। धन गुरु रामदास जी। तू ठाकुर तुम पे अरदास। ठाकुर तुम पे अरदास। धन गुरु रामदास जी। धन गुरु रामदास जी। तू ठाकुर तुम पे तू अरदास। ठाकुर तुम पे अरदास। धन गुरु रामदास जी। धन गुरु रामदास जी। धन गुरु रामदास जी। धन गुरु रामदास जी। तू ठाकुर तुम पे अरदास। ठाकुर तुम पे अरदास। तू ठाकुर तुम पे तू अरदास। ठाकुर तुम पे अरदास। वाਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹੇ ਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਜੁੜ ਜਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ ਤੁਮ ਪੈਰਦਾਸ ਪੜ੍ਹ ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ ਤੁਮ ਪੈਰਦਾਸ। कई लोग कहते हैं अरदास करनी चाहिए, कई कहते नहीं करनी चाहिए, मगर सदगुरु बाणी में कहते अरदास कर। इसी बात को लेके ये प्रकरण हमने शुरू किया है। अरदास करने के ढंगों का 4 ढंग सदगुरु सेवा ले चुके हैं, 5वें की बारी। आओ लड़ी जोड़ने के लिए जो शब्द रोजाना पढ़ते आ रहे हैं, पढ़ो 2-4 मिनट के लिए सारे। जी की बिरथा होए, जी की बिरथा होए, जी की बिरथा होए, जी की बिरथा होए, सो गुर पे अरदास कर, सो गुर पे अरदास कर, जी की बिरथा होए, जी की बिरथा होए। छोड़ से आड़प सगला, छोड़ से आड़प सगला, मन तन आरोप तारा, मन तन आरोप तारा, मन तन आरोप तारे, जी की बिरथा होए, जी की बिरथा होए। पूजो गुर के पैर, पूजो गुर के पैर, दूर मत जाए जार, दूर मत जाए जार, साध जना के संग, साध जना के संग, अब चल बिखम तारा, अब चल बिखम तारा,
मटर जी की बिरथा होए, जो तेरे मन की वेदना जी की बिरथा होए। गुरु के आगे अरदास कर, सो गुर पे अरदास कर, कर सो गुर पे अरदास कर, जी की बिरथा होए, जी की बिरथा होए। गुरु रामदास सेवो सतगुर देव, सेवो सतगुर देव, अगे ना मरो डर, अगे ना मरो डर, खिन में करे करे निहाल, ऊड़े सू पर पर, ऊड़े सू पर पर, ऊड़े सू पर पर, जी की बिरथा होए, जी की बिरथा होए। गुरु रामदास जी मन को होए संतोख, मन को होए संतोख, ध्याइए सदा हर, ध्याइए सदा हर, सो लगा सतगुर सेवा, सो लगा सतगुर सेवा, जाको करम तोर, जाको करम तोर, जाको करम तोर, जी की बिरथा होए, जी की बिरथा होए। सो गुर पे अरदास कर, सो गुर पे अरदास कर, कर जी की बिरथा होए, जी की बिरथा होए। सत्संगियों, अरदास करने के ढंग सदगुरु ने ये लड़ीवार प्रकरण प्रारंभ करवाया है। 4 ढंगों की सेवा सदगुरु ले चुके, 5वें की अब बारी है। हो सकता है आज कई प्रेमी पहले दिन जुड़े हों,
उनकी भी कड़ी जुड़ जावे। मैं पहले 4 ढंग बोल के 5वें पे थोड़ा सा टाइम लगाऊंगा, गुरु सेवा लवे। एक बार बोलो धन गुरु रामदास जी। धन गुरु रामदास जी। फिर बोलो धन गुरु रामदास जी। धन धन बाबा दीप सिंह जी। धन धन बाबा दीप सिंह जी। अरदास करने की पहली जुगती, पहला ढंग। जब भी तूने गुरु के चरणों में अरदास करनी, कुछ ना कुछ नित्यनेम जरूर बढ़ाया होवे तूने। मान लो 50 पाठ जपजी साहब किए, आपने 15 सुखमनी साहब किए, कुछ भी नेम बढ़ाया। नेम बढ़ाने के बाद कभी भी अरदास में ये नहीं कहना कि महाराज मैंने इतने पाठ किए, मैंने इतनी बाणी पढ़ी। नहीं, ये कहना सदगुरु आपने मेरे गरीब के सिर के ऊपर हाथ रख के इतनी बाणी पढ़ने की सेवा ली है। कह दो वाहिगुरु, इतनी बाणी पढ़ने की मेरे गरीब से सेवा ली है आपने। पहला ढंग। दूसरा ढंग, कभी भी तेरी अरदास खाली हाथ न होवे। मैंने पहले भी आपको बताया था कि जो रूटीन मुताबिक नित्यनेम के बाद अरदास करनी, वो तो वैसे ही करनी, मगर कोई विशेष अरदास करनी तो हाथ में कड़ा प्रसाद की देग या फलों का प्रसाद, कुछ ना कुछ प्रसाद जरूर होवे, खाली हाथ ना होवे अरदास। वाहिगुरु नित नाम जपो, देग ते हावल की करिए। तीसरी जुगती अरदास करने की, अगर तुझे किसी की अरदास करनी पड़ रही तो उसका नाम लेके अरदास करनी। दाता जी फलाने की तरफ से आपके चरणों में विनती है। जो अरदास कर रहा, जिसके चरणों में अरदास हो रही, उनका कनेक्शन जोड़ना है, उनकी कनेक्टिविटी बनानी है, अपने आप को बीच में से निकाल लेना है। बोल दो वाहिगुरु। और अरदास करने की चौथी जुगती जो आपने कल श्रवण की थी, कल चौथी जुगती कि तेरी अरदास में अत दी निम्रता होवे, बेइंतहा निम्रता, शिखर की निम्रता। अरदास में खड़े होने में भी निम्रता, बोलों में भी निम्रता। निम्रता। महापुरख पढ़ाते थे ना, मेरे मन कदी मान न करी, नीवियां नू फल लगदे। और सच्चाई है, सच्चाई सच्चाई। कई बारी हम कहते ना ये काम हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। तू निमाणा बन के अरदास कर। गुरु नानक कहता है, तू कहता है ये काम इम्पॉसिबल हो ही नहीं सकता। बाबा कहता है तू निमाणा बन के अरदास तो कर, मैं तेरा कभी कोई काम रुकने ही नहीं दूंगा। धन गुरु रामदास, धन गुरु रामदास, धन धन बाबा दीप सिंह जी। तेरा मैं कभी काम रुकने ही नहीं दूंगा। मुझे कुदरती बात याद आ गई। भगत जी का स्थान है, भगत नामदेव जी का कपिलधारा का मंदिर है, आज भी आप जाके देख सकते हो वहां पे। वो मंदिर का ना जो मुख है घूमा हुआ है, घूमा। बाकी मंदिरों के जिधर मुख है ये उल्टा है, उल्टा। कारण पता क्या? ये भगत जी के जीवन से ये बात मिलती है। एक बार भगत नामदेव जी मंदिर के पास से गुजर रहे, अंदर कीर्तन हो रहा और भगत नामदेव जी कीर्तन के आशिक थे। गुरु सहबान और गुरु के प्यारे जितने भी हुए हैं सब कीर्तन करने वाले। कह दो वाहिगुरु। धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी। जितने भी प्यारे सारे कीर्तन करने वाले, कीर्तन करने वाले। क्योंकि कीर्तन से प्यारे परमेश्वर वश में आ जाता है। जै कीर्तन तेरा साधु गावे तै मेरा मन लगे। कोई चलो 100 में से 100% नहीं भी चल सका, 10-20 पैसे चलने का यत्न करे ना बोली हुई बातों पे। गुरु कहता है, गुरु रामदास कहता है, गुरु नानक कहता है, तेरा किया कीर्तन मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि तू चलने का यत्न तो कर रहा है ना। कह दो वाहिगुरु।
ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। सुने ध्यान से। भगत जी कीर्तन के आशिक थे। जब कीर्तन की आवाज कानों में पड़ी तो कदम चले गए जी मंदिर के अंदर। अंदर अहंकारी पंडितों ने जब देखा, ऊंची जातों वालों ने, कि ये नीवी जात का अंदर कैसे आ गया, उन्होंने कीर्तन बंद कर दिया। और अकेला कीर्तन बंद नहीं किया, भगत नामदेव जी को पहले बुरा भला बोला, बाहर जाने को कहा। जब ना निकले तो धक्के मार मार के मंदिर से बाहर निकाल दिया। ये हाल था पहले। नीवी जात वालों से बहुत नफरत की जाती थी। नीवी जात वाला जिधर से गुजर भी जावे, ऊंची जात वाले रास्ता बदल लेते थे। किसी कुएं से नीवी जाति वाला पानी भी भर लेवे, ऊंची जात वाले अपना नया कुआं खुदवा लेते थे, उधर से पानी नहीं लेते। कह दो वाहिगुरु। ये हाल था। एक वो वक्त प्यारेओ, मंदिर से धक्के मारे जा रहे नीवी जात वाले को। एक तो ये भी वक्त है ना, गुरु नानक का आया, गुरु रामदास जी का आया, जिन्होंने ये ऊंच नीच जात पात के सारे भेदभाव ही खत्म कर दिए और ऐसा मंदिर बनाया जो किसी बंदे का मंदिर नहीं, हरि मंदिर। कह दो वाहिगुरु। जो परमेश्वर का दर, परमेश्वर का हर मंदिर बनाया, हर मंदिर। और आपने कभी नोट किया कि नहीं किया, अब करना, और गुरु के ऊपर आपको मान आएगा, मान। और मैं सच्चाई बोलने लगा हूं, सच्चाई प्यारेओ। कई जगहों पे जो हिंदू भाइयों के स्थान बने हैं, जगन्नाथपुरी का मंदिर है, आपको पता ही है। मुझे बताओ, सच्चाई है ना, गैर हिंदू वहां पे तो नहीं जा सकता ना। कह दो वाहिगुरु। मस्जिद में गैर मुसलमान नहीं जा सकता, यहां तक औरत भी वहां नहीं जा सकती, औरत भी। ईसाई धर्म वाले जब प्रेयर करते हैं, उनकी प्रेयर में गैर ईसाई खड़ा नहीं हो सकता, नहीं शामिल हो सकता। पर प्यारेओ, कभी गुरु रामदास के दर की तरफ नजर डालो तो सही। कह दो धन गुरु रामदास जी। धन गुरु रामदास। धन गुरु रामदास जी। धन गुरु रामदास। ये कीर्तन हमारी प्रेयर है ना, कीर्तन होता है गुरु रामदास जी के दर पे। कभी नोट करना, लाइव चलता है प्रोग्राम, आप नोट करना कभी। पीछे हिंदू भाई भी बैठ के सुन रहे, कई मुसलमान भी बैठ के सुनते हैं, जैनी भी सुनते हैं, बौद्धि भी सुनते हैं, ईसाई भी वहां पे आते हैं। धन गुरु रामदास सच्चे पातशाह जी के दर के ऊपर जब कीर्तन होता है, प्रेयर होती है, कोई सिख बैठा है, बौद्धि बैठा है, जैनी बैठा है, हिंदू बैठा है, ईसाई बैठा है, मुसलमान बैठा है, किसी भी जात पात धर्म मजहब कौम का बैठा है, कभी भी किसी को बांह पकड़ के उठाया नहीं जाता कि भाई अब तू बाहर चला जा, तेरी यहाँ पे बैठने की जगह नहीं, अब हमारी प्रेयर होने लगी है। कह दो वाहिगुरु। ऐसा स्थान बना दिया जिस स्थान पे जो मर्जी आके सजदा कर सकता है। कह दो वाहिगुरु। धन गुरु रामदास जी। धन गुरु रामदास। धन गुरु रामदास जी। धन गुरु रामदास। नफरत की बात है ही कोई नहीं वहां पे, ईर्खा की बात है ही कोई नहीं, भेद भाव की बात है ही कोई नहीं। ऐसा स्थान बना दिया, ऐसा स्थान। इसीलिए तो पूरे वर्ल्ड में गुरु अर्जन देव पातशाह जी की पंक्ति सारे पढ़ते हैं, डिठे सब्बे थाम नहीं तद। वाकई नहीं जेहिया। अगर गुरु जी ने चाहा, आने वाले टाइम में, आने वाले समागमों में गुरु रामदास जी की उस्तत का प्रकरण हम चलाएंगे कि देखो ऐसा स्थान बनाया। पूरे वर्ल्ड में जितने गुरुद्वारे हैं, सब गुरुद्वारों में सीढ़ियां चढ़ के जाना पड़ता है, मगर गुरु रामदास के दर पे सीढ़ियां उतर के जाना पड़ता है। कह दो वाहिगुरु। उतर के। इसका भी कारण है, गुरु जी कहते ओ यारी बड़े के साथ, बड़े को मिलने जाते हो ना वहां पे, बड़े के साथ कनेक्शन जोड़ने जाते हो ना। गुरु जी का मैसेज है, ओ यारी बड़े के साथ लगानी, मगर रहना नीवे बन के है।
यारी बड़े के साथ मगर रहना नीमे बन के। और ऐसा स्थान नोट करे हो, तकरीबन आप सारे आए ही होगे उस स्थान पे, नहीं आए तो एक बार जरूर आए हो। किसी भी तरफ से सीढ़ियां उतरते ही, परिक्रमा में पैर रखते ही कल्पे से कल्पे मन को भी शांति मिल जाती है। ऐसी वाइब्रेशन है उस स्थान की, ऐसी। तो खैर, जो मैं विनती कर रहा था, भगत नामदेव जी को जब धिक्के मार के निकाला ना बाहर, तो भगत नामदेव जी ने कोई पंडितों को बुरा भला नहीं बोला। कहते मेरी आपसे क्या बात भाई, मेरी तो आपसे कोई बात है ही नहीं, मेरी नाराजगी भी आपसे नहीं, कोई गिला शिकवा नहीं। मैं तो अब बात करूंगा अपने परमेश्वर से जिसका मैं नाम जपता हूं। कह दो वाहिगुरु, जिसके नाम का दाग मेरे माथे के ऊपर लगा है कि मैं उसका हूं। मेरी बात तो अब उसके साथ होएगी, उसके साथ। अब मंदिर के पीछे बैठ गए और बैराग में, प्रेम में मंदिर के पीछे बैठ के ना कीर्तन करना शुरू कर दिया। तो कीर्तन करते करते पता क्या कहते, पढ़े हो सारे, मोको तू ना बिसार, मोको तू ना बिसार, मोको तू ना बिसार, मोको तू ना बिसार, तू ना बिसारे रामैया, तू ना बिसारे रामैया, जी तू ना बिसारे रामैया, तू ना बिसारे रामैया, तू ना बिसार, तू ना बिसार, मोको तू ना बिसार, मोको तू ना बिसार, तू ना बिसार, मोको तू ना बिसार, मोको तू ना बिसार, मोको तू ना जी बिसार, तू ना बिसारे रामैया, तू ना बिसारे रामैया, आलावंती एहो ब्रह्म जोग है, मुझे ऊपर सबको पिला, सूद सूद कर मारी उठायो। ये गरीब नवाज के निरंकार शूद्र शूद्र कह के मुझे बाहर निकाल दिया इन्होंने। मेरी इनसे कोई नाराजगी नहीं, मेरी बात तो तेरे साथ है, मैं तो तेरा हूं। असलियत में आज मुझे धक्के नहीं पड़े, तेरे नाम को धक्के पड़ गए हैं। प्यार में क्या कह रहे, सूद सूद कर मारी उठायो, कहा करो बाप पीठुला, मुए हुए जो मुक्त देओगे। अगर मरने के बाद मुक्ति मिली तुझे पता चलेगी या मुझे, इनको थोड़ी पता चलेगा। पैज रखनी तो अब रख, कृपा कर। मुए हुए जो मुक्त देहोगे, मुक्त न जाने कोयला, ए पंडिया मुक टेढ़ कहत तेरी पैज पे शोंडी खोएला। तू जो दयाल, अब निमाणे बन के बिनतियां निकल रही, तू जो दयाल कृपाल कहियत है, अत भुज पयो अपार ला। अब जब निमाणे बन के बिनतियां की, मुझे एक बात का जवाब दो। कोई बिल्डिंग होवे, कोई मंदिर, कोई गुरुद्वारा होवे, कोई बिल्डिंग होवे, कोई घर होवे, एकदम नीम से वो घूम जाए, असंभव बात है ना। कह दो वाहिगुरु, नहीं हो सकता ना ऐसा, पर हुआ। जब भगत नामदेव जी ने बैराग में आके बिनतियां करनी शुरू की, एकदम कड़कड़ कड़कड़ ऐसे आवाजें आनी शुरू हो गई मंदिर में से। सारे पंडित डर गए, शायद भूचाल आ गया, डर के मारे बाहर आ गए। एकदम
मंदिर का मुख घूमना शुरू हुआ और घूमते 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 प्यारेओ जो मंदिर का मुख था वो भगत नामदेव जी की तरफ हो गया और पीठ उन अहंकारी पंडितों की तरफ हो गई। बोले सो निहाल श्री अकाल। भगत नामदेव जी जब निमाणे बन के अरदास की, तू जो दयाल कृपाल कैयत ख्यात पुज पयो अपार ला, फेर दिया देहोरा नामे को, फेर दिया देहोरा नामे को। कहते देहोरा मंदिर ही फेर दिया, मंदिर का मुख ही घुमा दिया। ओ फेर दिया देहोरा नामे को, पंडियन को पिछवार ला, ज्यों ज्यों नामा हर गुण उचरे, ज्यों ज्यों नामा हर गुण उचरे। बोलो ज्यों ज्यों नामा हर गुण उचरे, ज्यों ज्यों नामा हर गुण उचरे। भगत जना को देहोरा फिरे, भगत जना को देहोरा फिरे, भगत जना को देहोरा फिरे, भगत जना को देहोरा फिरे। ज्यों ज्यों नामा हर गुण उचरे, ज्यों ज्यों नामा हर गुण उचरे। हस्त खेलत तेरे देहोरे आया, भगत करत नाम पकने उठाया, हीनड़ी जात मेरी जात मराया, शीपे के जन्म काहे को आया, ले कमली चले ओ पलटाए, देहोरे पाछे बैठा जाए। ओ ज्यों ज्यों नामा जी नामा हो नामा, हो नामा ज्यों ज्यों नामा घर गुण उचरे, घर गुण उचरे, घर गुण उचरे। भगत जना को देहोरा फिरे, ज्यों ज्यों नामा हर गुण उचरे, ज्यों ज्यों नामा हर गुण उचरे। ज्यों ज्यों नामा नामा हर गुण उचरे, ज्यों ज्यों नामा हर गुण उचरे। ज्यों ज्यों नामा नामा हर गुण उचरे, ज्यों ज्यों नामा हर गुण उचरे। ज्यों ज्यों नामा हर गुण उचरे, ज्यों ज्यों नामा हर गुण उचरे। ज्यों ज्यों नामा नामा हर गुण उचरे, ज्यों ज्यों नामा हर गुण उचरे। वाहिगुरू 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 हर गुण गज के। वाहिगुरू 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 सब जुड़ जाओ गज के। वाहिगुरू 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 हर गुण गुरु वाहिगुरू हर गुण हर गुण वाहिगुरू 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 वाहिगुरू
ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜਿਉ ਜਿਉ ਨਾਮਾ ਹਰ ਗੁਣ ਉਚਰੈ 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 प्यारेओ देखो अरदास की ताकत, निमाणे बन के अरदास करने की ताकत कि मंदिर ही नींव से घूम गया। असंभव बात भी निरंकार ने संभव करके दिखा दी। बोल दो वाहिगुरू ਵਾਹਿਗੁਰੂ धन गुरु रामदास जी, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ धन धन बाबा ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ असंभव बात भी संभव हो गई। संभव सदके अरदास के निमाणे बन के जो अरदास की है जी, ये मेरी बेनती है, निमाणे बन के अरदास किया करो। भाग तो निमाणे बंदों को लगते हैं, निमाणे बंदों को। अहंकारी तो खाली रह जाता है जी। निमाणे बन के जब भी अरदास करोगे, गुरु नानक आपकी की हुई अरदास को सुनेंगे नहीं, मान लेंगे। बोल दो वाहिगुरू। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ये चौथी जुगती है अरदास करने की। तेरी अरदास में अत की निम्रता होवे। पांचवी जुगती बस थोड़ा सा इशारा ही मैं दूंगा, डिटेल में कल साझी करूंगा। पांचवी जुगती अरदास करने की कि तेरी अरदास एक के आगे हो। एक के आगे अरदास का मतलब पता क्या होता है? गुरु नानक से लेके गुरु गोबिंद सिंह साहिब तक और अब मौजूदा गुरु ग्रंथ साहिब, सब एक ही जोत है। दसों पातशाहियों पे जिस साहिब पे तेरा ध्यान ज्यादा टिकता है, तेरा भरोसा बनता है, जिस रूप के ऊपर, जोत वही है। गुरु ग्रंथ साहिब में से उस साहिब के दर्शन करते हुए भावना बनानी कि गुरु ग्रंथ साहिब में आप गुरु रामदास बैठा है, कह दो वाहिगुरू। गुरु नानक बैठा है, जिस रूप पे भी तेरी भावना टिकती है। गुरु नानक से लेके गुरु गोबिंद सिंह साहिब तक एक ही जोत हैं, केवल रूप बदले हैं। एक के आगे अरदास का मतलब पता क्या? अपने मालिक को छोड़ के दूसरे के पास नहीं जाना। कह दो वाहिगुरू। जहां पे जाने से गुरु साहिब मनाही करते हैं, उधर नहीं। अपने साहिब के आगे अरदास, एक के आगे अरदास। कह दो वाहिगुरू। धन गुरु रामदास जी, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ धन गुरु रामदास ਧੰਨ जी, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ धन धन बाबा ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ धन धन बाबा। ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ कई ज्यादा बेड़ियों के मुसाफिर बन जाते हैं। प्यारेओ, एक बेड़ी के मुसाफिर बनोगे, पार उतर जाओगे। कभी इसको भी त्याड़ है, कभी उसको भी त्याड़ है, कभी उससे भी मांग ले, कभी उससे भी मांग ले, इधर से भी आ जाए, उधर से भी। भाई गुरदास जी कहते, बहुते घरी परौना ज्यों रहिंदा भुखा। एक ही टाइम पे कोई बंदा 4-5 जनों को टाइम दे देवे ना, भाई कल मैं इतने बजे दोपहर को तेरे घर में आऊंगा।
कुदरती आपस में उन 3-4 लोगों का मेल हो जावे, वो कहें जी मेरे घर में आना, वो कहेगा अच्छा, दूसरा कहेगा मेरे घर आना, अच्छा, एक दूसरे के ऊपर ही रह जाएगी बात। अच्छा चलो वो अच्छे खाने तैयार कर ही लेगा, कह दो वाहेगुरु मैं तो बस ठंडा छका के विदायगी दे दूंगा। ज्यादा घरों का मेहमान भी भूखा रह जाता है। भाई गुरदास जी कहते एक काम में अगर ज्यादा भाईवाल हो ना, ज्यादा भाईवाल, वो काम भी कभी सिरे नहीं लगता। कह दो वाहेगुरु। बंदा कहता चल मेरा नुकसान अकेले का थोड़ी, सबका साथ में ही हो रहा है जी। इसी तरह जो स्त्री एक पति की नहीं बनती वो भी कभी सुख हासिल नहीं कर सकती, ठोकरें पड़ती है। तो भाई साहब कहते इसी तरह जो सिख एक मालिक का नहीं बनता, इधर भी ठोकरें, इस लोक में भी उस परलोक में भी उसको कोई जगह नहीं मिलती। कह दो वाहेगुरु। ये मेरी बेनती है, अरदास करने की 5वीं जुगती है। तेरी अरदास एक के आगे होवे। एक कौन? पढ़ोगे सारे? गज के कृपा करियो, हमारी अरदास एक के आगे होवे। मैं सब किछ छोड़ प्रभ तू ही ले आया। मैं सब किछ छोड़ प्रभ तू ही ते आया। मैं सब किछ छोड़ प्रभ तू ही ले आया। मैं सब किछ छोड़ प्रभ तू ही ते आया। तू ही ते आया, तू ही ते आया। तू ही ते आया, तू ही ते आया। धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी। धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी। धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी। धन धन बाबा दीप सिंह जी, धन धन बाबा दीप सिंह जी। धन धन बाबा दीप सिंह जी, धन धन बाबा दीप सिंह पढ़ो। जी। मैं सब किछ छोड़ प्रभ तू ही ते आया। मैं सब किछ छोड़ प्रभ तू ही ते आया। प्रथमे मता जे पतरी चलावो, द्वितीय मता दोए मानुख पहुंचावो। तृतीय मता किछ करो उपाया। मैं सब किछ छोड़ प्रभ तू ही ले आया। मैं सब किछ छोड़ प्रभ तू ही ले आया। मैं सब किछ छोड़ प्रभ तू ही ते आया। तेरे भरोसे प्यारे मैं लाड लडाया। तेरे भरोसे प्यारे मैं लाड लड़ाया। जी तेरे भरोसे प्यारे मैं लाड लडाया। तेरे भरोसे प्यारे मैं लाड लड़ाया। भूले चूके बारक तू हर पिता माया। भूले चूके बारक तू हर पिता माया। हो तेरे भरोसे प्यारे मैं लाड लडाया। तेरे भरोसे प्यारे मैं लाड लड़ाया। ओ मैं सब किछ छोड़ प्रभ तू ही ते आया। मैं सब किछ छोड़ प्रभ तू ही ते आया। जी सब
छोड़ प्रभ तू ही दया। ये अरदास करने की 5वीं जुगती है। तेरी अरदास एक के आगे होवे, कह दो वाहिगुरू। वाहिगुरू। बाकी इसकी और डिटेल कल के दीवान में मैं साझी करूंगा। अभी कीर्तन की समाप्ति है। आज के कीर्तन की सेवा गुरुजी ने कृपा की है, बख्शिश की है। कंवलदीप सिंह जी जो अमेरिका से, उनके परिवार की तरफ से हुई। अरदास करे सतगुरु चढ़दियां कलां बख्शें। और कोई भी प्रेमी किसी भी दिन की कीर्तन की सेवा अपनी झोली में डलवाना चाहता होवे, टीवी स्क्रीन के ऊपर नंबर आ ही रहा है आपके 7274000061। इस पे कांटेक्ट करो और किसी भी दिन की सेवा अपनी झोली में डलवाओ। ये गुर शब्द का लंगर है। गुर शब्द के लंगर में जो हिस्सा डालता है, गुरु नानक कभी भी उसको कोई कमी नहीं रहने देता। कह दो वाहिगुरू। कभी करके देखना, कभी कमी नहीं रहेगी, बरकत ही पड़ेगी। तो गुरु मेहर करे। बाकी YouTube पे हमारा ऑफिशियल चैनल है भाई अमनदीप सिंह बीबी कोला वाले, उस पे जाओ, सब्सक्राइब करो, आगे शेयर करो। बहुत सारे कीर्तन उस पे अपलोड हो रहे। और फेसबुक, ट्विटर पे, टिकटॉक पे सारी डिटेल आपके टीवी स्क्रीन के ऊपर आ रही है। स्क्रीनशॉट ले लो और हर जगह पे जाके फॉलो करो। रोजाना के कीर्तन भी अपलोड हो रहे और छोटे छोटे क्लिप डाले जा रहे आपको मोटिवेट करने के लिए। खास करके मैं नौजवान बच्चे बच्चियों को बेनती करूंगा, हर जगह पे जाके फॉलो करो। यही मिशन है हमारा। आप सवरो, परिवार सवारो, समाज आपे ही संवर जाएगा। तो गुरु कृपा करे, कल के दीवान में सदगुरु फिर आपके दर्शन करावे। तब तक के लिए देव आज्ञा। नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।